नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। आज इम्पोर्टेंट मैच होना था पेशावर ज़ल्मी और कराची के माबैन, और इस वक्त जो 2 दिन से हिंदुस्तान की जारियत जारी है, रावलपिंडी में ये दूसरा ड्रोन मार गिराया है अभी पाक फौज के जवानों ने। रेस कोर्स का एरिया है जनरल हेडक्वार्टर के करीब वहां पर, और ये मेरे दाईं जानिब आप देख सकते हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है। ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर ड्रोन गिराने की कोशिश की गई, लेकिन स्टेडियम के अंदर नहीं गिरा। हिंदुस्तान के जो नापाक अजाइम थे पाक फौज ने खाक में मिलाया। और ये जो स्ट्रीट राइड है, ये बारिश इस वक्त शदीद है, बादल हैं आसमान पर। ये जो स्ट्रीट लाइट है इसके करीब दरख्त में ड्रोन गिरा है, और इस वक्त सिक्योरिटी इदारों ने, पुलिस ने इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद है, एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। ये आपको बताता चलूँ, ये आज ये रास्ता जब खोला गया है तो इस वक्त आपको बताता चलूँ, इससे पहले ये रास्ता बंद होता था मैच की वजह से, क्योंकि आज यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैच होना है। इस वजह से यहाँ पर एरिया को तो कॉर्डन ऑफ किया है, लेकिन जब ये ड्रोन गिरा है तो एक रोड को खोला गया है। अभी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। मुमकिना तौर पर आज जो कराची और पेशावर के माबेन मैच होना था, बारिश की नज़र भी हो सकता है। अभी तक कोई ऑफिशियली पीसीबी की जानिब से ऐलान नहीं हुआ कि मैच होगा या नहीं होगा, क्योंकि बारिश भी शदीद है। और साथ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ, बिल्कुल स्टेडियम की दीवार के साथ ड्रोन अटैक हुआ है। अभी तक की जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूं। जो ISPR की ऑफिशियल न्यूज़ आई है उसके मुताबिक आज के दिन पाकिस्तान में कितने ड्रोन्स मार गिराए हैं ये भी आपको बताता चलूं कि ISPR के मुताबिक 25 इसराइली साख के ड्रोन्स मार गिराए हैं। जी हाँ, 25 इसराइली साख के ड्रोन्स मार गिराए हैं। भारत के 6 और 7 मई के बुज़दिलाना हमले से 5 जदीद तैयारे ड्रोन्स मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया, और इसके अलावा भारत बुखलाहट का शिकार है। अब वो डायरेक्टली, जैसे उसने 6 और 7 मई की रात को अटैक करने की कोशिश की थी, अब वो अटैक तो नहीं कर रहा, लेकिन ड्रोन हमले मुसलसल कर रहा है। 25 ड्रोन हमले कर चुका है। रावलपिंडी रेस कोर्स के करीब भी ड्रोन मार गिराया है पाक फौज के शाहीनों ने। अटक में, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में। मेरे साथ एक मकामी शख्स मौजूद हैं, आप इनको देखते भी हैं, पोला क्रिकेट के नाम से इनको जाना जाता है और PSL के सारे मैचेस देखते हैं। ये इधर साथ ही मौजूद थे। इसके साथ जो है वो गेस्ट हाउस है, कमरे हैं और मेन मार्केट है। इनसे बातचीत करते हैं। पोला जी, बहुत शुक्रिया। आपने क्या देखा इधर? ये तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम था। हम अपने होटल में थे, आपको पता है मैं पूरे PSL के मैचेस देख रहा हूँ। पिंडी में मैचेस हो रहे थे, तो तकरीबन 11 बजे का टाइम था। एक आवाज़ आई है तो धमाका हुआ हल्का सा। उसके बाद फिर हम स्टेडियम की तरफ आए हैं, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने पूरे एरिया को गार्डन ऑफ कर दिया था। और ये स्टेडियम के बाहर जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पे इसकी आवाज़ सुनी गई थी। बोला जी, आपको तो हम देखते हैं, आप आज बड़े जज्बे में थे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होना था पेशावर और कराची के माबैन, तो ये हुआ। और बिल्कुल ड्रोन जो है स्टेडियम की दीवार के साथ गिरा, स्टेडियम के अंदर नहीं गिरा। स्टेडियम की बाहर जो दीवार है और शहनशाह फूड स्ट्रीट में होटल है जो मशहूर, वहाँ गिरा। जी बिल्कुल, बल्कि उस जगह पे गिरा जहाँ पे हम रोज जाके मैच देखते हैं, गेट नंबर 5 पे, तो बिल्कुल उसके करीब जाके गिरा है। और जाहिर बात है आज का पिंडी के जितने मैचेस थे सारे बड़े इंपॉर्टेंट थे, और बड़े डिसाइड हुए कि ये जो बुज़दिलाना ये हमले कर रहा है इंडिया, इंशाल्लाह इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं कि स्टेडियम के गेट नंबर 5 पे? जी बिल्कुल, गेट नंबर 5 है जहाँ से रोज मैं मतलब हर मैच मैंने पिंडी के पहले के भी देखे और अभी देखे। जो बिल्कुल वो जो गेट नंबर 5 है, बताइएगा चाचा जी कि वो VIPs के लिए है, शायकीन के लिए है, इम्पोर्टेंट लोगों के लिए, किन के लिए? जी वो VIP में ही आते हैं। अजहर महमूद इंक्लूजर है, जो जिसमें आप देखेंगे कोयटा की मतलब कल के मैच में भी उनकी जो वो है जो ऑनर्स हैं वो भी वहीं पे बैठते हैं। पीछे बॉक्सेस बने हुए हैं, उसके आगे हम लोग बैठते हैं, यानी कि जहाँ पर VIPs बैठते हैं वहाँ पर। जी उसके बाहर गिरा, यानी कि गेट के बाहर। जी तो आज के मैच के हवाले से कितना आप में जज्बा था कि आप मैच देखें? जज्बा तो अभी भी हमारे में है, और इंशाल्लाह हमारी आवाम, आप देखेंगे अभी कितनी कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये इंडियन मीडिया कितनी ये बकवास करती है कि पाकिस्तान में एक जंग का खौफ है।
یہاں پہ ڈرون گر رہے ہیں. ہم لوگ جذبے کے طور پہ ہم آ رہے ہیں کہ پاک فوج کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کریں. آواز کتنی شدید تھی آواز کافی زیادہ تھی, تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں میں اپنے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا, بہت شدید آواز آئی ہے. اس کے بعد پھر ہم جب یہاں دو لوگ زخمی ہوئے ہیں, اور کون تھے دو لوگ؟ یہ ایک تو میرا دوست ہی, کل بلکہ میری اس سے ملاقات بھی تھی یہاں پہ, چپس بھی وہ بیچتا ہے, ان کا مطلب انہوں نے پی سی پی کی طرف سے مطلب انہوں نے اچھا وہ فرائز فرائز وغیرہ جو بیچتا ہے نا, وہ زخمی ہوا سنا ہے ابھی تک, کافی مطلب شدید زخمی. کریٹیکل موومنٹ میں شدید زخمی ہے وہ. تو کیا جذبہ ہے آپ کا؟ جذبہ تو ہمارا ابھی بھی ہے جی, انشاءاللہ کہ اگر پی سی بی نے یہ اٹھایا کہ میچ جاری رہے گا تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آئیں گے. اور اس دفعہ کو پتہ ہے جو جذبہ اور مزید زیادہ ہو گیا ہے, پاکستان کے نعرے تو لگیں گے ہی لگیں گے, ساتھ ساتھ پاک فوج کے نعرے لگائیں گے انشاءاللہ, اور انڈیا کو یہ بتائیں گے ہم لوگ بزدل قوم نہیں ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہمارے میں ایمان کی طاقت ہے, اور انشاءاللہ ہم پرعزم ہیں انڈیا کو جواب دینے کے لیے. بہت شکریہ. یہ پولا جی نے بتایا آپ کو, یہ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم ہے, اس طرف شائقین کرکٹ بیٹھتے ہیں, اور جو اظہر محمود انکلوئر ہے جہاں پر پولا جی کے مطابق کہ یہاں پر جو آنرز وغیرہ بیٹھتے ہیں, بالکل اس کے کچھ ہی فیٹ پر جو ڈرون مار گرایا ہے پاک فوج کے جوانوں نے. اوپر میں آپ کو دکھاؤں تو گہرے بادل ہیں, اس وقت شدید بارش ہو رہی تھی. اب سے کچھ ہی منٹ پہلے جب ہم نے پہلا پروگرام کیا, اب سے 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے, اور شدید یہاں پر بارش تھی. یہاں پر اس وقت بہت بڑی تعداد میں عوام نکل آئی ہے, پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہی ہے. ہم نے آپ کو سے بھی جو عینی شاہدین ہیں ان سے بات کروائی. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.